ता खत्म, राग देश खत्म, परमात्मा हो गया जीव। खाली निज आत्मा की महिमा, मैं परमात्मा हूँ, ऐसी दीवधनी की बात ध्यान से सुने और भरोसा लाए अपनी आत्मा का। इतना सरल मार्ग है। कठिन है कि सरल? तो फिर है बेहद सरल। बहुत माने बेहद, उसकी सीमा नहीं, इतना सरल। कहीं दूसरे के पास तो जाना नहीं है। आत्मा खुद ही विराजमान है देह में और अनादि अनंत है। 84 लाख योनि भटका है, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा जीव का। जो बिगड़ा है वो पर्याय में राग देश हुआ, कर्म बन गए, उसका उदय आया, उसको फिर अपना मान लिया, फिर उदय को अपना मान लिया, पूरा उसमें डूब गया। श्रद्धा बिगड़ गई। अनादि से श्रद्धा मिथ्या दर्शन चल रहा है। एक क्षण में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो चालू हो जाएगा जी। खाली अपनी आत्मा को पसंद कर ले। इतना सरल है। इसमें कौन रोके उसको? कोई भी जीव को, पशु हो, नारकी हो, देव हो, कोई रोकता है क्या? कि मैं आत्मा हूँ आपके जैसा, अनादि अनंत हूँ, अकृत्रिम हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुक्त हूँ। मैं बंधा ही नहीं तो मुक्त होने की बात ही कहाँ है? अब जो मुक्त है उसको क्या मुक्त करें? ऐसा ही अनादि से हूँ मैं, परिपूर्ण। इतना पावर आ गया ना जिस जीव को, वो परमात्मा बन चुका है। ये नहीं सोचना कि बनेंगे, बन चुका इतने में तो परमात्मा बन गया जीव। अब सब है जी। ऐसा दिन है जिनराज का कहना है, और अभी पढ़ा भी होगा। निज पर विवेक जागा, ये पर को ही स्व मानता रहा, पर को स्व समझता रहा। बस इतनी सी भूल है। कुटुंब, परिवार, पुत्र आदि सब मेरे हैं। अरे पर ये कहाँ ज़्यादा देर रहेंगे आपके साथ? अपने परिणाम के अनुसार चार गति भटकते रहेंगे। जब दिगंबर जैन धर्म पसंद आएगा, जब भगवान की विनय होगी, जब आत्मा का अनुभव करेगा, आत्मा सुनेगा, तब जा कर के उसका रास्ता लगेगा। फिर 14 गुण स्थान पार करेगा धीरे 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 धीरे। ये अपनी परिणति में अपना पुरुषार्थ काम आएगा। इसमें अनंत भगवान की तरफ से देरी नहीं है, देरी तो जीव की तरफ से है। और ये बात को माहिर भगवान को हृदय में उतार लिया, उनकी एक बात मान ली बस। इतने सारे उपदेश में से एक उपदेश मान लो। चौं कर्म की 63 प्रकृति नाश, तो 63 प्रकृति में से 41 तो खाली मिथ्या दर्शन की है। सम्यक दर्शन होते से 41 प्रकृति तो उसी क्षण खत्म हो जाती, बनती नहीं है। अब रह गया चारित्र मोह। तो चारित्र मोह में भी असाता कर्म का जो उदय आता है, उसमें थोड़ा प्रदेशों का कंपन होता है, और उसमें जो है असंख्यात प्रदेशों में नए नए कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। पर्याय में हो, द्रव्य में कुछ नहीं बिगड़ा है। द्रव्य तो मुक्त ही है अनादि से जीव। ये तो पहली बात है, याद रहेगा इतना। कोई दूसरा नहीं भटका रहा चार गति में। अपने उल्टी बुद्धि की वजह से अनादि से भटक रहा। बुद्धि सीधी करना है कि भाई मेरे परिणति में राग द्वेष हो रहे हैं, तो उससे जो कर्म बंधेंगे उसका उदय मेरे को आएगा, दूसरे को क्यों आएगा? खूब कुटुंब परिवार के पीछे राग द्वेष कर लो और करें बैल सरी के जूते रहो उनके पीछे। कौन रोके मूर्ख को? जूते रहो। कहेगा कोई? घर वाले कहेंगे? फोकट के मजदूर मिले तो फिर काय के लिए कहेंगे? हैं? ये जो बोलते हैं ना, उसका अर्थ उनका स्वार्थ है कि अच्छा फोकट में मजदूर मिल गया है और अपना सब्जी लिया है, सामान ला दे, सबका ध्यान रखे और अपना मनुष्य पर्याय पूरा का पूरा इसमें बर्बाद करें, तो कौन रोके? परिवार वाले तो ठगों की टोली कहा है समय नियम सार जी शास्त्र में। खुद ही परिवार के मुँह में मेरा पुत्र है, बहुत अच्छा है, ये अच्छा पुत्र है, ये और अच्छा है, ये और अच्छा। सब पुत्र में उसको भले ही भला दिखते हैं सब,
मेरापन है ना उसमें, रहेगा ही मेरापन। मिथ्या तो इतना ही तो है और ज़्यादा थोड़ी है क्या। स्व पर, तो पर को स्व मानने का ही नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। और स्व तो आत्मा है जो जिनराज का है, जैसा जीव का है, ऐसा मानते से ही रत्नत्रय का जन्म होगा, अमृत पीने लग जाएगा अंदर ही अंदर। थोड़ा सा टाइम लगेगा चारित्र मोह छोड़ने में, लेकिन वो क्रम से छूटते जाएगा। जड़ कट गई, जड़ कट गई तो डरना नहीं अब चारित्र मोह से। आएगा, उसका विवेक रखो जितना है। चारित्र मोह डरेगा, चारित्र मोह डरेगा और भागता नजर आएगा। पर ये सम्यक दर्शन होएगा तो। सम्यक दर्शन के बिना अपने को आत्मा ही नहीं माने जीव, तो फिर क्या इलाज है उसका। बोलना याद हो गया, कहना याद हो गया, सब वो सब कोई कीमत नहीं है। ऐसा तो अनंत बार भगवान के दरबार में खुद जा चुका है जीव, और कोरा लौट के आया वहाँ से वापिस। दिव्य धनी सुनी अनंत बार, लेकिन नहीं समझा तो नहीं माना तो नहीं माना। नाराज़ी भगवान से ही क्यों करता है यार। सब दुनिया भर की सबकी बातें माने और भगवान कह रहे हैं कि जीव तू ही परमात्मा है, अनंत गुणों का खान है, अनादि अनंत है। ऐसा श्रद्धा तो कर ले तो बच जाएगा, और श्रद्धा नहीं करी तो डूब जाएगा। तो कैसा है भगवान आत्मा बताना है। सबसे पहले बहुरानी है नहीं, हाँ बहुत फर्क हो गया इसमें। परिपूर्ण होने में हूँ का मतलब पर्याय बुद्धि हो गई, हूँ में द्रव्य दृष्टि हो गई। होना नहीं है, पहले से ही मुक्त अनादि अनंत भिन्न विरासता हूँ। तो ही जिनवाणी की बात रखी जीव ने, नहीं तो नहीं रखी कुछ भी। आगे बोलते जाओ, नाम नहीं लेंगे। अभी अभी कहाँ से हो सकता है? अभी थोड़ी हो सकते हैं क्या है? अभी कैसे हो सकते हैं? अलग ही है भाव कर्म। तो भाव कर्म तो पर्याय में तो है। रहने दो उनको ये बहुत बड़ी बात बोल दी। रहने दो उनको, उनके दशा में भाव कर्म को, पुण्य पाप को। दुष्ट हैं, भटकते रहे, चलने दो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। वो डर के भागेंगे, अपन क्यों डरेंगे दुश्मन से हैं? दृष्टि मतलब सम्यक, आप मान तो लिया आपने कि मैं परिपूर्ण हूँ। और दृष्टि क्या होती है? और दृष्टि क्या होती है? सम्यक दर्शन में होता क्या? और मैं आपके जैसा ही अनादि अनंत, जैसा दिव्य धनी में आपने मेरे को बताया है, वैसा ही मैंने मेरे को मान लिया है आत्मा को। बस इतना ही कहना है। चलो आगे बोलो भाई। वाह बहुत तेज है। और वाह, पूर्ण सुख से भरपूर अभी हैं, अभी हैं। इतनी ताकत से बोल रहा हूँ, डर के तो नहीं बोल रहा उनसे। ये तो वहाँ कहेंगे कि ऐसा क्यों बोले। आगे ये बात तो बहुत बड़ी कह दी यार। ज्ञायक होता है ना, करता नहीं होता है। ये शर्त है उसमें। मैंने दुकान का किया, मैंने परिवार पाला, मैंने किया, पागल हो गया बिल्कुल। तुम कौन करने वाले दूसरे द्रव्य का? उसकी परिणति वो बदलेगा, बदल रहा है। आप कौन बीच में? टीपू चंद। टीपू चंद नहीं समझते हैं। टीपू चंद मतलब क्या? बिना मतलब के माथा मारे जा रहा है अनादिकाल से। भाई वो जीव स्वतंत्र है, उसकी परिणति है, जैसा उसकी पर्याय होगी वैसा कर्म बनेंगे, इसका उदय आएगा उसको। इतना सिद्धांत कर्म की थ्योरी तो समझना पड़ेगी ना, 8 कर्मों की थ्योरी। तो चारित्र मोह जितना भी रहे उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही डर के भाग रहा है। श्रद्धा की ज़रूरत है कि मैं आत्मा हूँ, अनादि अनंत रहने वाला हूँ, सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ।